Namaskar children, today we are going to do new chapter, the Indian national movements. You can find this chapter from your index. In index there is modern India, and in modern India in the main heading Indian history, and in modern India you can find the Indian national movements. I have old book, and here I can find it at the page number 56. In your books you can have it at any other page. Okay, so we are going to start the Indian national movements. So listen carefully. We are not to do all the things given here, so mark the things properly. Okay, Indian national movements में the Indian National Conference in 1883 decided to invite prominent public men and association to discuss questions of general concern. ये जो है ये आज़ादी से पहले की बात की गई है. तब भी जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तब थी. तो 1883 में प्रोमिनेंट पब्लिक जो लीडर्स थे उनको बुलाया गया और जनरल जो है उनका आपस में मीटिंग हुई. इंडियन नेशनल यूनियन 1884 बाय ए.ओ. ह्यूम. तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल यूनियन को तब मर्ज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया गया 1885, एंड इट वाज डन बाय ए.ओ. ह्यूम. तभी कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने फॉर्म की थी. The first meeting of Indian National Congress was organized by A.O. Hume at Gokuldas Tejpal Sanskrit College on 28 December 1885 in Bombay. A.O. Hume was a retired British civil servant. हाँ जी, इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर. तो चीफ गेस्ट भी कोई बनाते हैं ना, जब भी कोई होती है, कोई भी मीटिंग होती है, उसका चीफ गेस्ट होता है. तो इट वॉज प्रिजाइडेड बाय वोमेश चंद्र बनर्जी एंड अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स. 72 डेलीगेट्स मतलब जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थी. 72 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को अलग अलग जगह से बुलाया गया. एंड इट वॉज द फर्स्ट organized expression of Indian national movement on an all in India in 1886. The delegates in Congress become 436. तो पहले 72 जो इसके मेंबर्स बने, उसके बाद एक ही साल में 1886 में इसके मेंबर्स जो थे 436 बन गए. So it was the first Indian national movement. ठीक है, आज़ादी की पहली जो एक मूवमेंट थी आज़ादी के लिए वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना. हाँ जी, इसके बाद आपने ये नीचे जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम क्रॉस कर देते हैं. ये नीचे जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम क्रॉस कर देंगे. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का ये जो बॉक्स है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस W.C. बनर्जी, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्याबजी, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल. गांधी जी became president in 1924. Jawaharlal Nehru became president in 1929. एंड सुभाष चंद्र बोस became president in 1938. तो अलग अलग मीटिंग्स में अलग अलग जो था इनके प्रेसिडेंट्स थे. तो ये जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो थी इन्होंने मीटिंग को प्रिसाइड ओवर किया. इसके बाद अगले पेज पे आ जाइए. मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स. जो इंडिया के लोग जो थे, ये जो
आज़ादी के लिए जो भी मूवमेंट्स कर रहे थे उनके एक तो मॉडरेट फेज़ था और एक एक्सट्रीमिस्ट फेज़ था। मॉडरेट फेज़ 1885 से लेके 1905 तक रहा और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एंड प्रोविंस। तो धर्म, जाति, एरिया, तो सब कास्ट, सबको अलग रखते हुए जो है लोगों ने नेशनल यूनिटी की डेवलपमेंट पर जोर दिया। पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस, प्रेयर एंड पेटिशंस वर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द वर्क। तो ये जो फेज़ था, इसमें जो लीडर्स थे वो किस बात पे जोर दे रहे थे कि हमने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करनी है, प्रेयर टाइप करना है, आपस में पीसफुली जो है अंग्रेज़ों के साथ बातचीत करनी है। तो हमने कोई भी जो है वायलेंस क्रिएट नहीं करनी। अब एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में जो लोग 1905 से लेके 1917 में जो फ्रीडम फाइटर्स आए, उनका क्या था? कॉज एंड राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। क्या कारण था कि लोगों में अनरेस्ट आ गया? क्या था? डिससेटिस्फेक्शन विद द मेथड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स ने जो है वायलेंस नहीं क्रिएट की, पीसफुली बात करना चाहिए, जो है नेशनल यूनिटी क्रिएशन की। तो क्या कारण था कि एक्सट्रीमिस्ट फेज़ की जो है वो बर्थ हुआ? क्या कारण था? डिससेटिस्फेक्शन विद द मेथड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स। जो भी वो मेथड यूज़ कर रहे थे और उनसे जो रिज़ल्ट्स आए, उनकी वजह से जो है एक्सट्रीमिस्ट में अनरेस्ट आ गया। ग्रोइंग कॉन्शियसनेस अबाउट द एक्सप्लॉयटेटिव करेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। अब लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लोग जो है कॉन्शियस हो गए अपने हक़ के लिए। तो वो लोगों को पता चल गया कि अंग्रेज़ हमें अपने फ़ायदे के लिए जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ऑफ कर्जन यूनिवर्सल एक्ट 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, so to restrict freedom to the press and the partition of Bengal। तो जितनी भी पॉलिसीज़ कर्जन ने बनाई और इंडिया के जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने जो है कई पॉलिसीज़ में पूरा सच्चाई नहीं बताई और हम लोगों का फ़ायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की। तो इस वजह से एक्सट्रीमिस्ट फेज़ का जन्म हुआ। अब एक्सट्रीमिस्ट कैसे जो आज़ादी लेना चाहते थे, उनको पता था पीसफुली तो कोई ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है। मैं ये दोनों टिक कर लो। हाँ जी, एक्सट्रीमिस्ट के क्या मेथड थे? प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट फॉरेन गुड्स। अब हमने अपने देश की बनाई हुई चीज़ों को प्रमोट करना शुरू किया। नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिशर्स, और हमने ये ठान लिया कि हमने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना। एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सर अरबिंदो घोष, चक्रवर्ती, ये सब जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे। उसके बाद थोड़ा सा हम पार्टीशन ऑफ बंगाल का करेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने ऑर्डर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए, बंगाल को, और ये कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? बंगाल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ताकि जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं ये अलग अलग पार्ट में रहें और इनमें आपस में कम्युनल फ्रिक्शन जो है वो आ जाए और हम अपना काम कर लें। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू सेट अप कम्युनल गल्फ between the Hindus and Muslims. The Indian national movement entered the second phase after the partition of Bengal. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके लिए जो है अमर शोनर बांग्ला नेशनल सॉन्ग भी जो है वो कंपोज किया। हाँ जी, ये भी हम करेंगे। आगे आ गया स्वदेशी एंड बायकॉट 1905 to 1908। स्वदेशी एंड बायकॉट
ये अभी हमने किया कि इंडियन गुड्स को यूज़ करना शुरू किया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट किया गया 1905 से लेके 1908 तक, ठीक है, जब एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ आया। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन जो है वो 1906 में हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। It supported partition of Bengal, opposed the Swadeshi movement, demanded special safeguard for its community and the separate electorates for Muslims। ठीक है जी। अब और दादा भाई नेहरू जी जो दूसरी साइड पे दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन declared that self government or Swaraj